नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों के परामर्श से आपातकालीन योजना बनाने का दिया निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 59% हुई। 3686 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इस बार बाढ़ पीड़ितों के लिए पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में आपदा राहत केंद्र बनाने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने इस वर्ष राज्य में 96% बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों पर नई दिल्ली में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में महामारी से निपटने की राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई और विभिन्न राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का आकलन किया गया। बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूहों के अधिकारियों ने भाग लिया। नीति आयोग के सदस्यों और चिकित्सा आपात प्रबंधन योजना के अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक डॉक्टर विनोद पॉल ने बैठक में मौजूदा स्थिति और कोविड-19 के संक्रमण की संभावित स्थिति की विस्तृत प्रस्तुति पेश की। सदस्यों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के 2/3 मामले केवल 5 राज्यों में हैं। बड़े शहरों की चुनौतियों को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने शहर और जिलावार अस्पतालों और आइसोलेशन बिस्तरों की आवश्यकता पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों को भी संज्ञान में लिया है। उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ सलाह मशविरा करके आपात योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री मोदी ने मानसून को देखते हुए उचित तैयारियां सुनिश्चित करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता तथा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से स्थिति कई विकासशील देशों से बेहतर है। एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई है। 20 करोड़ बहनों को गत 2 महीने में अप्रैल और मई में उनके बैंक के खाते में 20,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिलवाया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 3 महीने तक मुफ्त एलपीजी की व्यवस्था देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के लिए की। बैंक चलकर जनधन योजना का खाता खुलवाने गरीब के घर तक पहुंचा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मातृ वंदना योजना के चलते सगर्भा माताओं को अब तक 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सुविधा कैश ट्रांसफर करके उनके बैंक के खाते में पहुंचाई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 370 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 59% हो गई है। कुल 3668 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 2568 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 193 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार शिवहर में 25, मधुबनी में 21, बांका में 16, पटना में 15, भागलपुर में 13, जहानाबाद में 11, पश्चिम चंपारण में 9, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और दरभंगा में 6-6, सीवान, सीतामढ़ी तथा बेगूसराय में 5-5, रोहतास, किशनगंज, कैमूर और गया में 4-4, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, खगड़िया तथा मुंगेर में 3-3, नवादा, गोपालगंज, सारण और कटिहार में 2-2 तथा बक्सर, मधेपुरा, लखीसराय और लखीसराय में 1-1 संक्रमित की पहचान की गई है। अब तक करीब 1,20,000 लोगों की कोरोना जांच की गई है। इनमें से 6,289 संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 35 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। इधर देश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,20,922 हो गई है।
केंद्र सरकार के अनुसार देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या 49.94% हो गई है और अब तक 1,62,379 रोगी ठीक हो चुके हैं। मृतकों की कुल संख्या 9,195 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता के खत्म होने को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षण में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, टुसिलुजिमाब और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों की स्थिति को देखते हुए ही किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण से मध्यम स्तर पर संक्रमित हैं और ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर निर्भर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरुआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को यह नहीं दी जानी चाहिए। सामान्य तौर पर दवा देने से पहले मरीज की ईसीजी की जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोरोना वायरस के रूप बदलने से वैक्सीन की दक्षता पर कोई असर पड़ने की आशंका नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सोशल मीडिया पेज पर लाइव प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा, Now there are 2 vaccines. अभी हमारे पास 2 टीके हैं वर्तमान जांच प्रक्रिया के फेज 2, फेज 3 में, इसलिए हम इस साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों टीके उन मानकों पर खरे उतरेंगे जो मैंने बताए हैं, लेकिन अगर आप आशावादी हैं तो निश्चय ही हमें इस साल के अंत तक परिणाम हासिल होंगे और हम दवा भी बना लेंगे। अच्छी बात यह है कि हमारे पास 8 से 10 लोग हैं जिन पर परीक्षण हो रहा है और ये इस साल का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल होगा। Which will be large-scale human trials by the end of this year. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फिलहाल दुनिया भर में लगभग 200 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 10 वैक्सीन का मनुष्यों पर परीक्षण किया जा रहा है। कोविड महामारी से निपटने में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह अत्यंत उपयोगी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को उचित सामाजिक दूरी का पालन करने, हाथों की स्वच्छता और खांसते छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए एक पोर्टल आरोग्य पथ बनाया गया है जो कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने में विनिर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं के लिए सहायक होगा। ये पोर्टल आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल संबंधी सामग्री के संबंध में सूचना प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना है। इस पोर्टल पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों, चिकित्सा कॉलेजों और रोगियों को मदद मिलेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कहा है कि आने वाले वर्षों में आरोग्य पथ स्वास्थ्य देखभाल की सूचना देने वाला प्रमुख केंद्र होगा। प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगारों को रखने के लिए विभिन्न जिलों में बने क्वारेंटाइन सेंटर कल से बंद हो जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के सभी प्रखंडों में 15,000 से अधिक क्वारेंटाइन सेंटर खोले गए हैं। 29 अप्रैल से इन सेंटरों में 15,22,000 से अधिक लोगों को रखा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अंतर्गत इन सेंटरों को बंद कर दिया जाएगा। इधर स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि क्वारेंटाइन सेंटर बंद हो जाने के बाद भी जो प्रवासी बिहार आएंगे उनकी रैंडम जांच और घर घर सर्वे की कार्रवाई जारी रहेगी। अब प्रवासियों को होम क्वारेंटाइन में ही रखा जाएगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में प्रवेश कर गया है। भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार जिलों में मानसून की पहली बारिश हुई है। पिछले एक दशक की तुलना में इस वर्ष राज्य में मानसून जल्दी पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस साल 96% वर्षा की उम्मीद है। विभाग ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इधर पटना और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाये हुए हैं। मानसून के सही समय पर पहुंचने से किसानों में खुशी का माहौल है। वहीं मानसून की बारिश होने से भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इस बार बाढ़ पीड़ितों के लिए पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में आपदा राहत केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभावित बाढ़ की समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन केंद्रों पर बाढ़ प्रभावितों को रखने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ की पूर्वानुमान प्रणाली को और सुदृढ़ करने तथा इसका लोगों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। वहीं पिछले वर्ष पटना में जल जमाव के कारण हुई परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस वर्ष विशेष तैयारी रखने और सतर्कता बरतने को भी कहा है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आईसीएसआई की जून सत्र की परीक्षाएं अब अगस्त में होंगी। संस्थान ने जून में होने वाले फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम और पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 18 से 28 अगस्त के बीच आयोजित की जाएंगी। इस महीने की 17 तारीख को होने वाली पहली कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। अब ये परीक्षा 29 अगस्त को आयोजित होगी। सीएसईईटी के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों के 100 प्रखंडों में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की बहाली को मंजूरी दे दी है। इन पदाधिकारियों को 41,000 रूपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। पहले चरण में दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिम चंपारण में बहाली होगी। आज विश्व रक्तदान दिवस है। यह दिवस हर वर्ष 14 जून को लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है। साथ ही जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन कर लोगों में रक्तदान को लेकर व्याप्त भ्रांतियों के विषय में जानकारियां दी जा रही हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्तीपुर के बाजार समिति प्रांगण में 250,66,000 की लागत से बनने वाली कृषि कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। श्री कुमार ने जिले के पूसा स्थित बॉरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया परिसर में 2 करोड़ 30 लाख की लागत से निर्मित कृषि प्रशिक्षण केंद्र भवन का भी उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर में एईएस बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जिले के सभी 385 पंचायतों में सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कर्तव्यहीनता के मामले में शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थानाध्यक्ष राजनंदन कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खगड़िया जिले में जल जीवन हरियाली योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आगामी 9 अगस्त को 3,58,000 पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, राज्य में नए निकायों का गठन नई जनगणना के बाद। दैनिक जागरण ने नेपाल से जुड़ी खबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बिहार की जो योजना नेपाल से जुड़ी हैं और लंबित हैं उन्हें पूरा किए जाने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर इसका समाधान निकालें। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री। प्रभात खबर ने कम गर्मी और हरियाली अभियान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, एक साल में 23 जिलों में 11 फुट तक बढ़ा ग्राउंड वाटर लेवल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों के परामर्श से आपातकालीन योजना बनाने का दिया निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 59% हुई। 3,686 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इस बार बाढ़ पीड़ितों के लिए पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में आपदा राहत केंद्र बनाने का दिया निर्देश। और मौसम विभाग ने इस वर्ष राज्य में 96% बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।